हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th के लिए। तो इससे पहले हमने इसका सवाल नंबर एक हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इसके सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। कौन सी प्रमेय से करेंगे? हम थेल्स प्रमेय से करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि पी क्यू आर की एक भुजाओं वाली यानी पी क्यू और पी आर क्रमशः दो बिंदु ई एफ पर स्थित है। तो यानी एक बार हम इसका क्या बना लेते हैं? त्रिभुज पी क्यू एफ बना लेते हैं, पी क्यू आर बना लेते हैं। पी क्यू आर हमने ये त्रिभुज बनाया। तो इसकी एक भुजा है ई एफ, ई एफ भुजा है और हमें इसके क्या दे रखे हैं? मान दे रखे हैं। तो मान भी हम यहाँ पे रख देते हैं। पी क्यू आर ये हमें मान दे रखे हैं। सॉरी, अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे? मान रखेंगे। जैसे इसका मान 4 है, इसका मान 4.5 है, इसका मान 8 है और इसका मान 9 है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या करेंगे? इनके भुजाओं के अनुपात को क्या कर देंगे? बराबर बता देंगे। तो लिखते हैं हम थेल्स प्रमेय पहले। सबसे पहले थेल्स प्रमेय लिखते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। यानी थेल्स प्रमेय कैसे होती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। पी ई एफ और एफ आर। यहाँ से अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इन सभी के मान रख देंगे। तो पी ई का मान कितना दे रखा है? पी ई का मान दे रखा है 4। तो यहाँ हमने रख दिया 4 और ई क्यू का मान कितना दे रखा है? 4.5। तो हमने 4.5 रख दिया। यहाँ से ई और एफ का मान कितना दे रखा है? 8। तो यहाँ रख देंगे 8 बटे में यहाँ से कितना रख देंगे? 9 रख देंगे। तो ये आ गया इसका। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। इसी तरह अब इसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। किससे पहाड़े से कटेगा ये? ये कटेगा 5 के पहाड़े से। 5 अटे 40 यानी 8 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 9 बार। यानी कहने का मतलब है क्या आया अपने पास कि 8 बटे में 9 बराबर क्या हो गया अपने पास? 8 बटे में 9। यानी कहने का मतलब है इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आया? इनकी भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर क्या है? समांतर हैं, जैसा कि हमें इसमें दिखाना था, सिद्ध करना था। तो यानी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन और कि पी ई एफ क्यू आर क्या है? समांतर हैं। तो इसी तरह ये क्या होता है? हमारा सिद्ध होता है। इसी प्रकार अब हम इसका सवाल नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल नंबर 3 में हमें किससे करना है? ये थेल्स प्रमेय से करना है। तो थेल्स प्रमेय लिखेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। कि हमने ये बनाया त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज पी क्यू आर और ये ई एफ क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ई एफ और इसको दोबारा भी हमें इसमें क्या बताना है? इसको समांतर बताना है। तो सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय लिखेंगे। थेल्स प्रमेय वही पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। तो अब इनके यहाँ से क्या रख देते हैं? हम मान रख देते हैं। जैसे कि मान दे रखा है, हमें ई वाला मान रखा है तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं 1.28 बटे में कितना रखा जाएगा? 2.56 बराबर होगा वो 1.18 बटे में 0.36। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से पॉइंट के बाद दो संख्या हैं, पॉइंट के बाद दो संख्या हैं, दोनों संख्याओं को हटा देंगे। पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, दो पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, इसको भी हटा देंगे। अब जो बचा उसको एक बार अच्छे से लिख लेंगे। एक बार बचा जो उसको अच्छे से लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उनको काट देंगे। तो लिख लेते हैं। यहाँ से बचा 128 बटे में 256 बराबर यहाँ से बचा 18 और यहाँ से बचा 36। अब 128 के पहाड़े में ये आता है 128 एक बार और ये आता है 2 बार। 18 के पहाड़े में ये आता है 1 बार और 18 के पहाड़े में कितनी बार आता है? ये 18 दूनी 36। यानी कहने का मतलब है 1/2 यहाँ से आया मुझे और 1/2 यहाँ से मिला मुझे। तो कह सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? हमेशा यहाँ पे दोबारा बराबर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ई और एफ और क्यू आर क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर होंगी तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ
पी एफ बटे में एफ आर, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। और लास्ट में लिख देंगे अपन कि ई एफ समांतर क्यू आर के। यही हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। यही हमें क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। इसी तरह और आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।